नमस्कार दोस्तों। अब तक तो भारत के डिफेंस सेक्टर को लेके दो बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंच गई होगी। पहला तो ये कि डिफेंस मिनिस्ट्री 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदने वाली है और दूसरा ये कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूवल दे दिया है, जिसका वैल्यूएशन 84,328 करोड़ रुपए है। लेकिन हम यहाँ खबरें देने नहीं बल्कि एनालिसिस करने आए हैं कि ये तामझाम आखिर क्यों, इस इन्वेस्टमेंट से क्या क्या खरीदा जाएगा और प्रलय क्यों जरूरी है, और अंत में हम ये जानेंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बदलाव आया है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेगा और अंत में आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आपको देना है। आपका एबी ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। 22 दिसंबर 2022 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यह अनाउंस किया कि भारत के आर्म फोर्सेस के लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए 84,328 करोड़ रुपए के 24 डिफेंस प्रोजेक्ट्स को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 में से 82,127 करोड़ के 21 प्रपोजल्स इंडिजिनस सोर्सेज से खरीदे जाएंगे, यानी ये इक्विपमेंट्स स्वदेशी होंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत। इन प्रपोजल्स का ब्रेकडाउन क्या है? 24 में से 6 प्रपोजल्स इंडियन आर्मी के हैं, 6 इंडियन एयरफोर्स, 10 इंडियन नेवी और 2 इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से हैं। इस अमाउंट से क्या खरीदा जाएगा? इंडियन आर्मी की तरफ से जो सबसे बड़ा प्रपोजल आया है वो है लाइट टैंक्स का, जिसका नाम जोरावर रखा गया है। जो मौजूदा टैंक्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में नहीं पहुंच पाना। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करेगा जोरावर। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, माउंटेड गन सिस्टम और बैलिस्टिक हेलमेट्स को भी अप्रूव किया गया है। बैलिस्टिक हेलमेट्स एक प्रोटेक्टिव गियर है जो सर को AK-47 के बुलेट से भी बचा सकता है। अब बारी है इंडियन एयरफोर्स की और इनका शॉपिंग लिस्ट भी काफी लंबा है। इसमें इंक्लूडेड है लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, रेंज ऑगमेंटेशन किट फॉर कन्वेंशनल बॉम्ब्स और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स। इंडियन नेवी का तो 10 प्रपोजल्स अप्रूव हुआ है, यानी बैग बहुत ही भारी है। इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेवल एंटी शिप मिसाइल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स और हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस व्हीकल्स को अप्रूव किया गया है। अब हथियारों की बात छिड़ ही गई है तो अब समय आ गया है कि हम प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी बात कर लेते हैं। तवांग झड़प के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है। अच्छा, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर में डिप्लॉय करने के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स के खरीद को अप्रूव कर दिया गया है। प्रलय का रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का होने वाला है और इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। प्रलय आखिर है क्या? प्रलय DRDO का डेवलप किया गया एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है ताकि ये मिसाइल पूरे फ्लाइट के दौरान हाई स्पीड मेंटेन कर सके। इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है एनिमी रडार, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस, कमांड सेंटर्स और एयरफील्ड्स को तबाह करने के लिए। अब क्योंकि प्रलय लो कर्व्ड मार्क या क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, इसकी एक्यूरेसी एकदम सटीक होती है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये अपनी रेंज और दिशा भी बदल सकती है।
इसके अलावा भी प्रलय 350 केजी से 700 केजी वारहेड्स कैरी कर सकती है और इसलिए वो पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और रानवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन जैसे फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है। ये बॉम्ब्स मिलिट्री बंकर्स और एयरपोर्ट रनवेज को भी गहरा डैमेज पहुंचा सकती है। क्या इसका टेस्टिंग हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल हो चुका है। वैसे तो प्रलय को 2015 में ही डीआरडीओ ने डेवलप करना शुरू कर दिया था, मगर इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग 2021 के 21 और 22 दिसंबर को किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया गया और सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली पूरा किया। मगर प्रलय क्यों जरूरी है? देखिए, प्रलय को खरीदा गया है बेसिकली टू फ्रंट डिप्लॉयमेंट के लिए। एक तो है पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरा है एलएसी। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि एलएसी में ही इसका डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है। हमने देखा है पहले गलवान में और अब तवांग में कैसे चीन घुसपैठ करने की फिराक में था। तो अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो प्रलय का काम होगा चीन को रोकना। लेकिन अगर हम गहराई में झांक कर देखें तो प्रलय क्यों जरूरी है, इसका उत्तर हमें भारत के रॉकेट फोर्सेस में मिलेगा। भारत के रॉकेट फोर्सेस का आइडिया लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दिमाग की उपज है। रॉकेट फोर्सेस के सेटअप से भारत को क्या फायदा होगा? ऐसा है कि चीन के पास भी एक रॉकेट फोर्स है जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स या PLARF कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट फोर्स है। इनके हथियारों का झोला कई सारे रॉकेट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से भरा पड़ा हुआ है। तो भगवान न करे अगर कभी चीन और भारत का युद्ध होता है तो PLARF का काम होगा भारत के कमांड एंड कंट्रोल नोड्स, एमओ डम्प्स, POL डिपोज, एयर बेसिस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक करना और भारत को कमजोर कर देना। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के पास अपना अपना मिसाइल फोर्स तो है, मगर आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यहीं पे जरूरत होता है रॉकेट फोर्सेस का। रॉकेट फोर्सेस के सेटअप हो जाने से यही इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। इसके ऊपर प्रोडक्शन बढ़ जाने से रिलेटिव कॉस्ट में सेविंग्स भी होगा। PLARF को रोकने के लिए ये रॉकेट फोर्स बेहद जरूरी है। वैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए पहले से ही एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स है, मगर इस मिसाइल की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपीस पर पीस है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल को हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए ही बचा के रखा जाएगा। ये तो था कारण कि प्रलय क्यों जरूरी है। अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कैसे भारत का डिफेंस सेक्टर एक बड़ा छलांग लगाने में कामयाब रहा है। तो चलिए अगले अध्याय में इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस आज एक रेवोल्यूशन की कगार पे खड़ा है। और हाल ही की बात करें तो भारत थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है। और इसी वीडियो के शुरुआत में हमने देखा है कि 84,328 करोड़ रुपए के फंड्स भी अप्रूव किए गए हैं। मगर ये छलांग लगाने की बात सच भी है? अगर सच है तो ये कैसे मुमकिन हुआ? किसी भी देश के डिफेंस सेक्टर के बेहतर होने का मापदंड होता है इंडिजिनस प्रोडक्शन या घरेलू उत्पाद। करोड़ों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। और वेपन्स एक्सपोर्ट। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
भारत इन दोनों में ही बेहतर होता दिख रहा है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 14,000 करोड़ पार हो चुका है, जो 2014 में 900 करोड़ था और लास्ट 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने 334% का ग्रोथ दर्ज किया है। ये क्लेम किया जा रहा है कि 2023 तक ये अमाउंट 1900 करोड़ पार हो जाएगा और 2025 तक 25,000 करोड़ का टारगेट भी रख दिया गया है। 2012 से 16 के मुकाबले देश के डिफेंस इंपोर्ट्स में 21% की एक भारी गिरावट आई है और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने 411 वेपन्स और सिस्टम्स के इंपोर्ट पे बैन लगाया है। ये सब आत्मनिर्भर भारत का ही फल है। डिफेंस सेक्टर ने एक बहुत बड़ा एम्फेसिस डाला है इंटेलिजेंस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में, जहां स्टेट ओन कंपनीज तो है ही, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 70% है। डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के भागीदारी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 2022-23 में डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का 68% घरेलू खरीद के लिए ही रिजर्व करके रखा जाएगा। इसमें से भी 25% रिजर्व करके रखा जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम कंपेयर करें यूएस, चाइना, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ, तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमने छलांग ही देर से लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत है, एक विश्वास जगाता है कि हम भी कर सकते हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर एक बदलाव की कगार पे खड़ा है और वो भी पॉजिटिव दिशा में। एक कंपलसरी डिफेंस इंपोर्टर से आज हम एक क्रेडिबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। हाँ, माना कि मैक्सिमम हम आज साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को ही हथियार बेच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और बढ़ने की आशा है। डिफेंस सेक्टर के इस इम्प्रूवमेंट का कुछ कारण दर्शाना चाहूंगा। चलिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, लाइसेंस पाने के प्रोसेस में सिंप्लिसिटी, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। चलिए, अब जाते जाते जैसा वादा किया था, आपके लिए एक सवाल। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपने बैलिस्टिक शब्द को तो सुना ही होगा, तो आप ये बताइए कि बैलिस्टिक का मतलब क्या है, या फिर डिफाइन बैलिस्टिक। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने पीएलए को तवांग में मजा चखाया, तो आप ये वीडियो देखना तो बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।